मध्य प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और बहुत ही आदरणीय सभी मेरे प्रदेश के साथीगण और खास करके जीतू पटवारी जी, मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि पूरे देश आज परिवर्तन चाहता है। पूरे देश में मध्य प्रदेश की करप्शन का, घोटालों का बोलबाला है। मैं मालवा का रहने वाला हूं और ये भी मालवा है, पंजाब में भी एक मालवा है। पूरे देश भर में आपकी सरकार के और भाजपा सरकार के घोटालों का, कारनामों की चर्चा है। और अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश दोबारा तरक्की करे और नौजवानों को रोजगार मिले और महंगाई कम हो और घोटाले बंद हो, तो आदरणीय कमलनाथ जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दोबारा बनाना होगा। और पिछली बार आपने मुख्यमंत्री बनाया, कुछ साथियों ने धोखा दे दिया, लेकिन इस बार सरकार तो बन रही है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और अंत में लीडर हमारे कमलनाथ जी ने, आपके अध्यक्ष ने बोलना है। मैं एक बात सरदारों को कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। मैं सरदार हूं और गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता हूं। मैं गुरुद्वारे के में जाता हूं। मैं और किसी चीज में विश्वास नहीं रखता। मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं मस्जिद भी जाता हूं, मैं गिरजाघर भी जाता हूं, लेकिन मैं सरदार हूं और गुरु ग्रंथ साहब को अपना बाप समझता हूं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो कूड़ प्रचार इस प्रदेश के अंदर चंद लोग सरदार बनकर कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने सरदारों के ऊपर अत्याचार किया है। मेरी उम्र 44 साल की है, मैं कैबिनेट मंत्री भी रह चुका हूं। मैंने आज तक नहीं सुना और मैंने आज तक नहीं देखा और मैंने आज तक किसी प्रकार कोई ऐसी अन्याय करते हुए कमलनाथ जी को सरदारों पर नहीं देखा। इस प्रकार का कूड़ प्रचार किसी सरदार के करना, मैं समझता हूं उसको हमारा भगवान भी माफ नहीं करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, आज तक कोई एफआईआर नहीं है। आज तक किसी व्यक्ति ने खड़े होकर नहीं कहा। हाँ, भाजपा के साथियों को अब कमलनाथ जी से डर लगने लगा है, फिर दिल्ली से सरदार भेजते हैं और फिर वो आके कहते हैं कि कमलनाथ जी ने अत्याचार किया है। हम पंजाब के रहने वाले सरदार, हमें तो नहीं पता चला कि कमलनाथ जी ने अत्याचार किया है। हम चुनाव भी वहां जीतते हैं, लड़ते हैं। तो एक ही कांग्रेस पार्टी है। ये सरदारों का संदेश देना चाहता हूं, जिसने हमेशा पगड़ी वाले सरदार का सम्मान किया। पहला देश का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अगर किसी पार्टी ने बनाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 1.5% मात्र सरदार इस देश के अंदर है। पहला देश का प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी ने बनाया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया। फौजों के जर्नल टैक्स सिंह आलूवालिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है सरदारों को और भाइयों को और इंदौर के साथियों को कि मजबूती से अब हमें लड़ना है और हमें भूल मत जाना। सर, मैं कमलनाथ जी से गुजारिश करना चाहता हूं, आपके माध्यम से एक गुजारिश है, पंजाब वाले सरदारों को भूल मत जाना। जिस दिन आप शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, आपको हमें बुलाना पड़ेगा। हम आएंगे, ढोल धमाके के साथ आएंगे। और हमारे गुरु ने कहा है मालवा की धरती पर, दे शिवा पर मोहे हैं शुभ कर्मन थे, कब हूं ना डरूं हर सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। मध्य प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और बहुत ही आदरणीय सभी मेरे प्रदेश के साथीगण और खास करके जीतू पटवारी जी, मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि पूरे देश आज परिवर्तन चाहता है। पूरे देश में मध्य प्रदेश की करप्शन का, घोटालों का बोलबाला है।
मैं मालवा का रहने वाला हूं और ये भी मालवा है, पंजाब में भी एक मालवा है। पूरे देश भर में आपकी सरकार के और भाजपा सरकार के घोटालों का कारनामों की चर्चा है। और अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश दोबारा तरक्की करे और नौजवानों को रोजगार मिले और महंगाई कम हो और घोटाले बंद हो, तो आदरणीय कमलनाथ जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दोबारा बनाना होगा। और पिछली बार आपने मुख्यमंत्री बनाया, कुछ साथियों ने धोखा दे दिया, लेकिन इस बार सरकार तो बन रही है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और अंत में लीडर हमारे कमलनाथ जी ने, आपके अध्यक्ष ने बोलना है। मैं एक बात सरदारों को कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। मैं सरदार हूं और गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता हूं। मैं गुरुद्वारे में जाता हूं। मैं और किसी चीज में विश्वास नहीं रखता। मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं मस्जिद भी जाता हूं, मैं गिरजाघर भी जाता हूं, लेकिन मैं सरदार हूं और गुरु ग्रंथ साहब को अपना बाप समझता हूं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो कूड़ प्रचार इस प्रदेश के अंदर चंद लोग सरदार बनकर कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने सरदारों के ऊपर अत्याचार किया है। मेरी उम्र 44 साल की है, मैं कैबिनेट मंत्री भी रह चुका हूं। मैंने आज तक नहीं सुना और मैंने आज तक नहीं देखा और मैंने आज तक किसी प्रकार कोई ऐसी अन्याय करते हुए कमलनाथ जी को सरदारों पर नहीं देखा। इस प्रकार का कूड़ प्रचार किसी सरदार के करना, मैं समझता हूं उसको हमारा भगवान भी माफ नहीं करेंगे, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी। आज तक कोई FIR नहीं है, आज तक किसी व्यक्ति ने खड़े होकर नहीं कहा। हाँ, भाजपा के साथियों को अब कमलनाथ जी से डर लगने लगा है, फिर दिल्ली से सरदार भेजते हैं और फिर वो आके कहते हैं कि कमलनाथ जी ने अत्याचार किया है। हम पंजाब के रहने वाले सरदार, हमें तो नहीं पता चला कि कमलनाथ जी ने अत्याचार किया है। हम चुनाव भी वहां जीतते हैं, लड़ते हैं, तो एक ही कांग्रेस पार्टी है। यह सरदारों का संदेश देना चाहता हूं, जिसने हमेशा पगड़ी वाले सरदार का सम्मान किया। पहला देश का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अगर किसी पार्टी ने बनाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 1.5% मात्र सरदार इस देश के अंदर है। पहला देश का प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी ने बनाया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया। फौजों के जर्नल टैंक सिंह आलूवालिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सरदारों को और भाइयों को और इंदौर के साथियों को, कि मजबूती से अब हमें लड़ना है और हमें भूल मत जाना। सर, मैं कमलनाथ जी से गुजारिश करना चाहता हूं, आपके माध्यम से एक गुजारिश है, पंजाब वाले सरदारों को भूल मत जाना। जिस दिन आप शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, आपको हमें बुलाना पड़ेगा। हम आएंगे, ढोल धमाके के साथ आएंगे। और हमारे गुरु ने कहा है मालवा की धरती पर, देश शिवा पर मोहे हैं शुभ कर्मन ते, कब हूं ना डरूं हर सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।